तेलंगाना में भी चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कैंपेन के लिए तेलंगाना में थे। मुलुगु में रोड शो के बाद राहुल और प्रियंका ने एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो दलितों को 18% और आदिवासियों को 12% आरक्षण दिया जाएगा। दलित आदिवासी परिवारों को अंबेडकर हस्तम योजना में 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। घर बनाने के लिए जमीन और 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। राहुल ने कहा कि कांग्रेस लोगों के लिए काम करती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 10 साल से सिर्फ अपना घर भरने में लगे हैं। राहुल गांधी ने आज फिर कहा कि केसीआर और ओवैसी दोनों बीजेपी से मिले हुए हैं, इसलिए तेलंगाना के लोगों को इन तीनों पार्टियों से सावधान रहना होगा। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में चुनाव हो रहा है। बीजेपी को हमने परे कर दिया है, हरा दिया है। मगर एक बात याद रखिए, बीजेपी चाहती है कि बीआरएस तेलंगाना में जीते। ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और इनके साथ एमआईएम भी मिली हुई है। आप देखिए, पार्लियामेंट हाउस में जो भी बीजेपी चाहती थी वो बीआरएस ने किया। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपके चीफ मिनिस्टर पर ना कोई सीबीआई की इंक्वायरी है, ना कोई ईडी की इंक्वायरी है, ना कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंक्वायरी है। विपक्ष के सब नेताओं पर केस लगे हुए हैं। मेरे ऊपर 24 केस लगाए हुए हैं। मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी, मगर आपके चीफ मिनिस्टर पे कोई केस नहीं, कुछ नहीं। आप अगर बीआरएस को वोट देंगे तो आपका वोट बीजेपी को वोट होगा। बीआरएस की तरफ से राहुल गांधी को जवाब दिया केसीआर की बेटी के कविता ने। के कविता ने कहा कि तेलंगाना में राहुल की बात कोई नहीं सुनता, क्योंकि सबको पता है कि राहुल सिर्फ इलेक्शन के वक्त तेलंगाना आते हैं, इसलिए वो चाहे जितने भी झूठे वादे करें, तेलंगाना के लोग उनका भरोसा नहीं करेंगे। ये सारे पॉलिटिकल टूरिस्ट है, आएंगे और जाएंगे, लेकिन तेलंगाना के लिए वो क्या कुछ करते हैं कभी क्लैरिटी से नहीं बताते हैं। यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता आए थे, सारे नेता आए थे, उन्होंने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। और अभी राहुल जी और प्रियंका जी आज आने वाले हैं, वो गारंटीज़ दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के झूठे वादे यहाँ लोगों को कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जो कांग्रेस पार्टी कहती है उन्होंने किया नहीं है। तो तेलंगाना की जनता ये जानती है कांग्रेस पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो अपने बात करते हैं उस पर कभी करा नहीं उतरते हैं। और राहुल जी को मैं तो राहुल गांधी जी नहीं बोलूँगी, मैं तो इलेक्शन गांधी जी ही बोलूँगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शन के समय प्रदेश में आते हैं, अलग अलग तरीके के बात करते चले जाते हैं। बाकी के समय जब तेलंगाना के हकों का हरण होता है, तेलंगाना के हक में जो भी आने चाहिए नहीं आते, उस समय वो कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ खड़े नहीं हुए हैं। और ये तेलंगाना की जनता ने बहुत सीरियसली नोटिस करके रखा है। तो इलेक्शन के समय ये जो भी बोलेंगे उन पे विश्वास नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ मार्जिनलाइज हो जाएगी, बीआरएस की बहुत ही अच्छी मेजॉरिटी से जीत हो जाएगी। आज राहुल गांधी ने दावा किया कि तेलंगाना में केसीआर और बीजेपी आपस में मिले हुए हैं। सबूत के तौर पर उन्होंने कहा कि मोदी की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने केसीआर के खिलाफ कोई केस नहीं बनाया। लेकिन राहुल गांधी लोगों को यह बताना भूल गए कि ईडी ने चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को एक्साइज स्कैम के मामले में एक्यूज बनाया है। अगर मोदी और केसीआर में दोस्ती होती तो ईडी कविता को क्यों पकड़ती? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।